पंचायत चुनाव की मतगणना से पहले ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के जुलूस पर रोक रहेगी और प्रशासन ने भी इस बात को लेकर सहमति जताई थी। लेकिन जैसे ही नतीजों का ऐलान होने लगा, वैसे ही एक जिले से लेकर दूसरे जिले तक जुलूस का तमाशा चलता रहा और उसकी तस्वीर ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। जीत के जुनून में लोगों का जुलूस, उड़ा दी नियमों की धज्जियां। राजधानी की सड़कों पर बेतरतीब घूमते लोगों की तस्वीरें डरा देती हैं कि जीत के जुनून में यूं हो गई मदमस्त कि कोविड प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये कैसा जीत का जुनून। लखनऊ के गोसाईगंज में पंचायत चुनाव में जीत के जुनून ने नियमों को ताक पर रख दिया। जहां ग्राम प्रधान पद पर मीना कुमारी ने जीत का झंडा गाड़ा, तो नवनिर्वाचित प्रधान के परिवार ने सारे नियम कायदे हवा में उड़ा दिए। देर रात ही राजधानी की सड़कों पर फर्राटा भरा गया और कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। हजारों की तादाद में ग्राम प्रधान के समर्थक सड़कों पर जमा हुए और बाइक रैली निकाली। जिम्मेदारों की ये कैसी संवेदनशीलता। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अदालत तक ने नाराजगी जाहिर की और एक वादा प्रशासन की तरफ से किया गया कि पंचायत चुनाव में जीत के जुलूस पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। लेकिन मनबड़ों की फौज ने राजधानी में ही नियमों को गाड़ियों के चक्कों के तले कुचल कर रख दिया। मौत का तांडव, जीत का जश्न। ताज नगरी आगरा में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान आगरा में भी सारे नियम ताक पर रख दिए गए थे। लेकिन इसके बाद प्रशासन की तरफ से वादा किया गया था कि विजयी जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पंचायत चुनाव के नतीजे प्रत्याशियों के सामने आए, कोरोना काल में सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया गया। इस आपदा के दौर में ऐसी विभत्स तस्वीरें सिर्फ आगरा के किसी एक कोने से सामने नहीं आई, बल्कि जगह जगह जीत की खुशी में डूबे लोगों ने सारे नियम तोड़कर रख दिए। राज्य निर्वाचन आयोग चाहे लाख दावे करे कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करा रहा है, लेकिन देखिएगा आप सकते हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़े की धुन पर कर रहे हैं। हालांकि कैमरा चला है, थोड़ा शांत हो गए हैं। ये शरबतपुर ग्राम पंचायत से कोई राधा देवी यहाँ से जीती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरह से झुंड लगाकर लोग खड़े हुए हैं। सवाल यही उठता है कि आगरा में कोरोना विस्फोट हो चुका है, इतने ज्यादा मरीज हैं कि बेड और वेंटिलेटर मिलना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में अगर इस तरह की झुंड लगाना कहीं न कहीं कोविड को न्योता देना है। ढोल नगाड़ों की थाप पर टूटे नियम। आगरा की कुड़ौल ग्राम पंचायत और सरवतपुर ग्राम पंचायत में जीत की धुन में कोरोना के खौफ को साइडलाइन कर दिया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर सड़क पर थिरकते नजर आए समर्थक। जब सड़क पर नियम टूट रहे थे, उस वक्त कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले अधिकारी दूर दूर तक नजर नहीं आए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यही नहीं, लोग बिना मास्क के झूमते नजर आए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम किसी भी हाल में विजयी जुलूस को निकालने पर प्रतिबंध लगाएंगे और इसके लिए स्थानीय थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रत्याशी है संजीव सिंह ठाकरे, कुंडौल से ग्राम पंचायत जो प्रधान के तौर पर वो जीते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग विजयी जुलूस निकाल रहे हैं, बिल्कुल सटकर चल रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर कोरोना फैलेगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग इस समय यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये विजयी जुलूस जरूर पंचायत चुनाव में जीत का जुनून दिखाने के लिए काफी है, लेकिन इसी के साथ जिम्मेदारों की लापरवाही दिखाने के लिए भी काफी है, क्योंकि जिनके कांधों पर गांव के विकास की जिम्मेदारी है वही अपनी जीत के बाद सारे नियम को तोड़ते नजर आए। और तो और कानून और नियमों की रक्षा करने वाली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में सवाल है कि ऐसे कैसे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।